केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई। भले ही मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है और इसके लागू होने में अभी समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में एक और संशोधन संभव माना जा रहा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार डीए में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। डीए में संभावित वृद्धि का आकलन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जारी करता है। दिसंबर 2025 के AICPI IW आंकड़ों का कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जनवरी 2026 से लागू होने वाली डीए की दर तय की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए में संशोधन करती, पहली जनवरी और दूसरा जुलाई में। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यदि फरवरी में डीए बढ़ोतरी की घोषणा होती है तो कर्मचारियों को जनवरी से एरियर का लाभ भी मिल सकता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। यदि आगामी संशोधन में 3% की बढ़ोतरी होती है तो डीए 61% हो जाएगा, जबकि 5% की बढ़ोतरी की स्थिति में यह 63 या और बढ़ता है तो 65% तक पहुंच सकता है। सूत्रों के अनुसार इस बार 5% तक इजाफे की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये, तो मौजूदा 58% डीए के हिसाब से उसे 5800 रुपये मिलते हैं। डीए में 5% की बढ़ोतरी होने पर यह राशि बढ़कर 6300 रुपये हो जाएगी। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का अहम हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर से कर्मचारियों की क्रय शक्ति को संतुलित बनाए रखना है। डीए बढ़ते ही कर्मचारियों की कुल सैलरी में स्वतः इजाफा हो जाता है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी पड़ता है, क्योंकि उस पर भी डीए लागू होता है। हालांकि हाउस रेंट अलाउंस पर डीए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। HRA में बदलाव केवल बेसिक सैलरी में संशोधन के साथ होता है, जो आमतौर पर नए वेतन आयोग के लागू होने पर संभव होता है। ऐसे में कर्मचारियों की नज़रें अब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और आगामी डीए बढ़ोतरी दोनों पर टिकी हुई है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।